सभी को जय यीशु। एक बार फिर से मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफलता। और आज का जो टेक्स्ट है जो परमेश्वर वचन से जो लिया गया है वो है भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 4 पद, जो कुछ हमें जो इस प्रकार से कहता है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। वह तेरी सारी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सफलता, परमेश्वर हमें सफलता देता है। सफलता क्या है, केवल यह सवाल हमारे जीवन में आता है। तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी कोटेशन किसी महान व्यक्ति ने कही है कि किसी को बिना हानि पहुंचाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता है। टू गेट सक्सेस व्हाट वी हैव टू डू। सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी को बिना हानि पहुंचाए यदि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सफलता है। और उस सफलता को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाइबल के अनुसार आज मैं 3 बातें आपको बताऊंगी जो हमें सफलता पाने के लिए करनी चाहिए। 3 बातें हैं जो हमें करनी है, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तब हम अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। पहली बात, नंबर 1, फॉरगिवनेस, क्षमा करना। क्षमा करना बहुत ही कठिन काम है ये हमारे लिए, क्योंकि मनुष्य जो इस संसार में है, कोई भी मनुष्य हो, केवल मैं या आप ही क्यों ना हो, मनुष्य जो क्षमा नहीं कर पाता है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाता है। यदि किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत कह दिया तो उसको हम क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? ये मनुष्य का एक स्वभाव है। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन जो कहता है कि जब हम क्षमा करते हैं तब हम क्या, हमें सफलता हमें प्राप्त होती है। यदि हम देखें इसके लिए क्या कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 34वां पद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह का जीवन, जिसको मनुष्यों ने, जिनको लोगों ने क्या करा, उसने ताड़नाएं दी, उसके हाथ पैरों में कील ठोक दी, पसली में भाला मारा, सर पे कांटों का ताज रखा। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब मेरे और आपके जीवन में या मेरे और आपके मन में एक ये सवाल आता है, वो तो यीशु मसीह थे, वो तो ईश्वर थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समझे, वो तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य क्षमा कैसे करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह नहीं, यदि हम देखें उन्होंने तो क्षमा किया ही था। यदि हम देखें एक और उदाहरण हमारे जीवन में हम देखते हैं, स्टीफनुस, वो हम पढ़ सकते हैं, कहते हैं प्रेरितों काम उसका 7 अध्याय उसका 60 एक्स चैप्टर 7 वर्स 60, वहां पे इस प्रकार साफ लिखा हुआ है कि जब स्टीफनुस को लोग पथरवा करने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि स्टीफनुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बता रहा था, वो यीशु मसीह के जीवन के विषय बताता, उसकी गवाही देता, प्रचार करता था। और लोगों ने क्या करा, स्टीफनुस को पकड़ा और उसको पथरवा करने लगे। और जब पथरवा करने लगे तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, स्टीफनुस ने क्या करा, अपने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर आके हाथ उठा करके उस परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने और परमेश्वर से कहा, हे पिता, जो ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं इनको क्षमा कर, मेरे लहू का दोष इनके ऊपर मत लगाना। क्षमा, यदि हम अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हमें क्षमा करना बहुत अति आवश्यक है। अब हम सोचेंगे यदि हम क्षमा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा या इनको क्या प्राप्त हुआ। यदि हम देखें, कहते हैं कि स्टीफन ने जब क्षमा किया तो उसको क्या मिला, क्या सफलता मिली, किस बात में सक्सेस मिला, वो था पौलुस का जीवन परिवर्तन। यदि हम देखें उसके आगे के पदों में तो वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे स्टीफन को मार दिया गया उसके तुरंत बाद ही पौलुस का जीवन परिवर्तन हो गया। पौलुस जो कलीसिया सताता था, परंतु स्टीफन की दुआ के कारण, उसको क्षमा करने के कारण क्या हो, जो पौलुस का जीवन परिवर्तन हो गया। दूसरी बात यदि जो हमें करनी है वो सफलता पाने के लिए है, वो है एक दूसरे को तसल्ली देना।
टू गिव कंफर्ट टू अदर्स, एक दूसरे को तसल्ली दे। यदि हम देखें इस चीज़ को, यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रेरित काम उसका 16 अध्याय उसके 28 पद में क्या कहते हैं, यहाँ पे हम पूरे उसमें देखते हैं 16 उसमें अध्याय में कि पौलुस और सिलास वो दोनों जेल के अंदर हैं, और वो क्या करते हैं, जेल के अंदर हैं और वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है, आधी रात को एकदम तूफान सा आया, सारे उनकी बेड़ियां खुल गई, और क्या करते हैं, एकदम से सब कुछ, एकदम सब सारे जो पहरेदार थे वो सब सो गए। और सोने के बाद जब सुबह हुई तो जो वहाँ का जो जेलर था उसने क्या करा, उसने सोचा कि पौलुस और सिलास तो भाग गए हैं, लेकिन ऐसा, और उसने क्या सोचा, अब भाग गए, अब जो वहाँ का जो उसका अधिकारी है जेल का, वो मुझे क्या करा, मुझे मार डालेगा परिवार सहित। और उसने क्या करा, अपनी तलवार निकाली, अपने आप को घात करने लगा। तब पौलुस उसके प्रेरितों का मतलब 16 पौलुस तो सिलास कहते हैं, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम यही हैं, कहीं नहीं गए हैं, हम यही हैं। कितना कंफर्टेबल वर्ड्स पौलुस ने उस जेलर से बोला, कितना उसको तसल्ली दी कि हम यही हैं, अपने आप को हानि मत पहुंचा देना। जब उसने उसको तसल्ली दी तो उसको क्या प्राप्त हुआ, उसने क्या सफलता उसको मिली पौलुस और सिलास को। यदि हम चाहें तो उसको हम देख सकते हैं इसी के क्या कहते हैं 16, यदि हम देखें प्रेरित काम उसके 16 पद अध्याय के 33वें पद में क्या होता है, उसका जेलर का पूरा परिवार क्या हुआ, बपतिस्मा लिया उसने। वो उसको अपने घर लेके गया और उससे पूछे मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, और उसने कहा तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जेलर पौलुस को अपने घर लेके गया, और वहां साफ लिखा हुआ है कि जेलर ने अपने परिवार सहित बपतिस्मा लिया। सफलता पौलुस के जीवन में, जब उसने कंफर्ट दिया दूसरों को, जब उसने तसल्ली दी तो उसको क्या मिली, सफलता मिली। और उसकी जो सफलता थी वो थी उस जेलर का जीवन बचा लिया गया, जो जेलर का परिवार का जीवन बचा लिया गया, और परमेश्वर के राज्य का वो वारिस बन गया। वैसे ही यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें दूसरों को क्षमा करना है, एक दूसरे को कंफर्ट देना है, एक दूसरे को तसल्ली देनी है, ताकि हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हुए चले जाएं। तीसरी और आखिरी बात, यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हम पहला स्थान परमेश्वर को दें, पहला स्थान परमेश्वर के दास को दें। क्योंकि यदि हम इसको देखें तो हम देख सकते हैं पहला राजा और उसका क्या 17वां अध्याय उसके 7 से 18 पद तक हम स्टोरी पढ़ सकते हैं, जहां पे लिखा है सारपत की विधवा का जिक्र। एलिजा जो परमेश्वर का दास था, एलिजा जो बहुत बड़ा दास था, और उस समय अकाल था, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सारपत को गया, और वहां पर एक विधवा थी, और उस विधवा के पास उसकी मुट्ठी भर उसके घड़े में आटा था और थोड़ा सा तेल था। और जब एलिया उससे कहता है कि जा मेरे लिए पानी लेकर आ, और जब पानी लेने मुड़ती है तो एलिया कहता है थोड़ी सा रोटी का टुकड़ा भी तू मेरे लिए लेती आना। तब वो कहती है, तब वो विधवा कहती है कि हे प्रभु, मुझे तेरे जीवन की सौगंध, मेरे घड़े में थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, अब मैं जाऊंगी बनाऊंगी, हम लोग मैं और मेरे बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। परंतु परमेश्वर का दास कहता है जा पहले अपने वचन के अनुसार मेरे लिए कर, पहले मेरे वचन के अनुसार मेरे लिए कर। हकीकत बात है ये। उसने किसके लिए पहले, तो फिर वो औरत गई और जाने के बाद क्या करती है, वो रोटी बनाई एलिया के पास लेकर आई, एलिया ने खाया और तृप्त हुआ। और एलिया कहता है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक इस देश में अकाल रहेगा तब तक ना तो तेरे घड़े का आटा खत्म होगा और न ही तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। जब उस विधवा ने, उस सारपत की विधवा ने परमेश्वर के दास के लिए किया, पहला स्थान परमेश्वर को दिया, तब उससे सफलता मिली। यदि हम उसकी सफलता यदि हम देखना चाहें तो हम उसको देख सकते हैं आगे भी। क्या कहते हैं, वो साफ उसमें लिखा हुआ है 15 और 16 पदों में कि जब वो बनाकर लेकर आई तब क्या हुआ, जब तक उस देश में अकाल रहा ना तो उसकी घड़े का आटा खत्म हुआ और न उसकी कुप्पी का तेल घटा। यह थी उसकी सफलता। क्या, कब, जब उसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। परमेश्वर में क्या, तो नीति वचन उसका 30 अध्याय उसको 6 पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन साफ हमको बताता है कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर के लिए हम जब देते हैं, हम परमेश्वर को हम जो करते हैं तब वो हमें सफलता देता चला जाता है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है भजन संहिता 20 के 4 अध्याय में कि वो क्या करेगा, हमें हमारी युक्तियों को सफल करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो यकीनन हमें इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें।
दूसरी बात जो हमें ध्यान है वो एक दूसरे को तसल्ली दे। तीसरी बात जो है वो पहला स्थान परमेश्वर को दो। और जब हम ये तीन हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। हम ऑलरेडी वो हमें जीवन में सफल करता हुआ चला जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। तब परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें संभाला प्रभु जी, और ये वचन दिया कि हम किस प्रकार से पिता अपनी सफलता पा सकते हैं। प्रभु जी हमें ऐसा हृदय दे कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके, एक दूसरे को तसल्ली दे और अपने जीवन में पहला स्थान तुझे देने वाले बने। यीशु हमें जितने भी फ्रेंड्स बहन भाई यहाँ पे सुन रहे हैं सबको आशीष देना प्रभु जी, और सबको भला चंगा रखना। यीशु धन्यवाद। यीशु प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय यीशु।